परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त भक्तवृंद हम सब
टीवी चैनल के माध्यम से अपने अपने घर पे बैठकर भगवान नाम की महिमा की रसास्वादन सदा प्रातः काल के समय 7:30 बजे हम सब नित्य सत्संग के लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप सब पूर्व में सत्संग का लाभ लिया। जीवन में घर परिवार व्यापार इन सब को साथ में रखते हुए स्वयं को हमें अपना भी काम करना पड़ता है। अपना काम क्या है? जो ये मानव शरीर इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद जो ये मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर केवल हमें संसार के सुख के लिए नहीं, संसार के सुख के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद यदि ये शरीर मिला है तो हमें इन शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है। इस कलिकाल में जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, देखिए बहुत लोग कहते हैं कलियुग है। महाराज, कलयुग के समान कोई अन्य युग ही नहीं थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर इन युगों में बहुत नियम था, लेकिन कलयुग में तो हम सबके स्वयं कल्याण और घर में बैठकर भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये साधन सरल सुगम साधन है तो एकमात्र कलयुग में ही। आप अपने घर पे बैठकर भगवान नाम का जाप करते हैं तो वहीं से महाराज घर पे बैठकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर हम बैठकर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें कार्य क्या करना पड़ेगा? तो उनके मंगलमय नाम का स्मरण करना पड़ेगा। जिस समय महाराज परीक्षित को ऋषि कुमार के द्वारा श्राप लगा कि यही मरा हुआ सर्प आज के 7वें दिन तुम्हें काट खाएगा, तो महाराज परीक्षित जिनके द्वारा आज हम सब स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं, जिन भागवत कथा सुनने का प्रथम अधिकारी और प्रथम श्रेणी के श्रोता महाराज परीक्षित को कहा गया है। हम अभी नहीं सुखदेव हो सकते हैं और नहीं आप परीक्षित। जिस दिन आप परीक्षित हो जाएंगे, हम सुखदेव हो जाएंगे, उसी दिन हमें भगवान मिल जाएगा। इसके लिए हमें भी उस स्तर पर जाने के लिए जीवन में हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमें ऊंचाई तक पहुंचना है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, वो स्वयं को चाहते हैं कि हमें समाज में प्रतिष्ठा मिले, हमें मान मिले, सम्मान मिले, हम बहुत ऊंचे तक जाए। लेकिन कभी कभी ऊंचे जाकर भी हमें गिरना पड़ता है, लेकिन हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ यद गत्वा न निर्वंतते तद्धाम परमं मम न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। हमें उस स्तर तक पहुँचना है जहाँ गिरना पड़ेगा ही नहीं, जहाँ ना शोक है ना भय है, वहाँ केवल श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद है। आदरणीय महाराज परीक्षित घबरा गए थे और घबराकर गंगा जी के पावन तट शोक तीर्थ शुक्ताल में बट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल उनके जीवन का एक ही प्रश्न था। जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, समस्त ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित थे।
अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। किसी ने कहा कि भैया तुम यज्ञ करो, किसी ने कहा तुम दान करो, किसी ने कहा तुम तप करो। फिर भी जिनके हृदय में जो प्रश्न की जिज्ञासा होती है और उन आपने हमें प्रश्न किया, उन प्रश्नों के हमने उत्तर नहीं दिया तो आपकी जिज्ञासा रह जाती है। महाराज परीक्षित के अंदर वो जिज्ञासा थी कि मुझे इस संसार में एकमात्र कृष्ण को प्राप्ति करना है, इसका साधन सरल सुगम क्या है। तो स्वयं परमहंस आदरणीय भगवान सुखदेव जी का जब आगमन हुए तो भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर यही कहा, वर्या नेस ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हर व्यक्ति का देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे किसी भी वर्ण किसी भी आश्रमों की है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण लोकहितम, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही आदरणीय भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, आप सबके कल्याण के लिए ही सुगम प्रश्न किए हैं। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बाल्यावस्था से भजन करने की क्या जरूरत, भजन का तो समय वृद्धावस्था है। क्या आप जानते हो एक क्षण में क्या हो जाता है? हमें अपने क्षण का सदुपयोग करना है। उनका सदुपयोग के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने यही कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान नीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जीवन को सरल सुगम बनाना है तो अपने जीवन में 3 कार्य जरूर करो। बहुत लोग कहते हैं महाराज अशांति, सब धन रहते हुए भी बड़ा बड़ा फ्लैट है, बंगला है, सारी व्यवस्था है, धन की कमी नहीं है, फिर भी स्वयं को अशांति में गोता लगा रहे हैं। अरे महाराज, आप कहीं किसी शहर में घूमने के लिए चले जाओ, एक क्षण के लिए बड़े बड़े होटल में ठहर जाओ, कुछ क्षण के लिए आपको सुख मिलेगा, फिर आपको वहीं आना पड़ेगा। लेकिन आप अपने जीवन में क्यों नहीं ये चाहते हो कि मुझे सदा सुख मिले, सदा शांति मिले, सदा आनंद मिले? तो हम वहाँ क्यों ना पहुँच जाए जहाँ हमें सदा सुख मिलेगा, सदा आनंद मिलेगा, सदा शांति मिलेगी। वो क्या है? तो भगवान की कथा। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने विश्वास नहीं करोगे तो फिर वो आनंद आपको कहाँ से मिलेगा? जिस आनंद का वर्णन भगवान की कथा के वर्णन, जिन कथा की वर्णन स्वयं ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं ने रास में की है, जिन कथा के विषय में कहा श्रोतव्य, आप अपने जीवन को सुख में, शांति में, आनंद में प्रदान करना चाहते हो तो मात्र एक ही साधन है, एक ही उपाय है। शांति के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। शांति तो आपके घर में ही मिलेगा। सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, सुख तो आपके घर में मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं बनना पड़ेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब ये भाव आ जाएगा तभी आप भगवान की कथा क्या है, क्योंकि आजकल लोगों को व्यथा में अधिक मन लगता है। एक टुटका कोई बता दिया तो वो बहुत बड़े हो गए। अरे सबसे बड़ा टुटका, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा सिद्धि अगर आपके हृदय में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम बैठा है। कल आपने सुना तुलसीदास जी के पास बहुत लोग पहुंच गए कि महाराज आपने कौन सी सिद्धि कर ली है? तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे जीवन में कोई सिद्धियां नहीं है, मेरे जीवन में जो सिद्धियां हैं वो आप भी प्राप्त कर सकते हो। बोले कौन सा सिद्धियां? बोले श्री राम नाम। और उन नाम पर विश्वास प्राणी को तभी होता है जब महापुरुषों के संग करोगे,
जब सद्गुरु के संग करोगे, जब संत के संग करोगे। कभी कभी भगवान की कथा में जिस दिन मन लगने लग जाए, समझ लेना कि अगर इस जन्म में मुझे संत नहीं मिला है तो पूर्व जन्म में जरूर कोई संत की कृपा है जो हमें भगवान की कथा सुनने में मन लग रहा है। जिन कथा की वर्णन जीवन की सबसे व्यथा को दूर करने के लिए ही तो भगवान की कथा है। उन गोपियों जो श्री कृष्ण की प्रेम में डुबकी लगा रही थी रास में, जितने गोपिकाएं उतने श्री कृष्ण हो गए, और जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पास जिस लॉकर में बंद है उस लॉकर की चाबी थी, क्या? तो भगवान की कथा। इसीलिए ब्रजांगनाएं ने जब गोपी गीत में गान की तो यही कहा, तब कथामृतम तप्ते जीवनम कभी भिदीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब आप स्वयं विचार करो। बहुत लोग कहते हैं कि भैया आजकल तो हमने बहुत बार कथा सुन ली, और अगर आप सही में कथा श्रवण किए हैं तो अभी तक आपके जीवन की व्यथा क्यों नहीं गई है? कथा तो व्यथा को दूर करने वाली है। भगवान की कथा तो अमृत की तरह है। कोई व्यक्ति महाराज रोज गुड़ खा रहा है, एकाएक कोई सामने रसगुल्ला दे दिया तो गुड़ खाएगा। और यहाँ महाराज, यहाँ तो वो रस है जो भगवती श्रुति कहती है, फल एव रसम रस एव फलम। भगवान की कथा में तो वो रस है, जिसने इस रस को एक बार रस आस्वादन कर लिया वो तो महाराज फिर यही कह सकते हैं। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से भागवत दसम स्कंद श्री कृष्ण लीला प्रारंभ की तो महाराज परीक्षित 3 दिन निकल चुके थे, 4थे दिन होने वाले थे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि क्या आपको भूख प्यास अब नहीं सता रही है? आपको भूख प्यास नहीं लग रहा है? तो महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान अब मुझे तनिक भी भूख प्यास नहीं सता रही। क्यों? क्योंकि मुझे तो नैसाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधिते पिबन्तं पान्मुखं भोजं च्युतं हरि कथामृतम। महाराज भूख प्यास तो उसे सताती है जो व्यथा में डूबे रहते हैं, और यहाँ आपने तो मुझे श्री कृष्ण कथा श्रवण कराकर वो अमृत पान करा रहे हैं जो हरि कथामृतम। भगवान की कथा आपको व्यथा तब तक लगेगा जब तक आपके ऊपर किसी संत की कृपा नहीं है। जिस दिन आप कथा हकीकत में जान जाओगे ना, उस दिन आप तो जीवन में सब कुछ के बिना रह सकते हो, लेकिन भगवान की कथा के बिना आप एक पल एक क्षण भी नहीं रह सकते। अगर आपको भगवान की कथा में मन ना लगे, बहुत लोगों का प्रश्न होता है, इच्छा तो होती है कि दिन रात भगवान की कथा सुनूं, लेकिन कथा सुनने में मन नहीं लगता है। करूं तो करूं क्या? मन भगवान में लगे, इसके लिए एक ही उपाय है। अगर आपका मन भगवान की कथा की ओर नहीं लग रहा है, उससे कई गुना आपको कोई किसी की निंदा बोलते हैं तो उसमें लग रहा है, किसी की कोई महाराज चुगली करते उसमें लगता है, कोई अन्य कार्य में लगता है, लेकिन वहीं पर अगर भगवान की कथा होती है तो आपको मन नहीं लगता है। तो भैया आप घबराना नहीं, आप नाम जाप करना प्रारंभ कर दो। नाम की साधन वो है,
हमारे पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप वृंदावन में बहुत आश्रम है, मठ है, कारण क्या है आप भगवान नाम पर इतने जोर देते हैं? जो अगर हम अपने घर में 1-2 दिन अष्टजाम संकीर्तन कराते हैं तो थक जाते हैं। यहाँ लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा चमत्कार है? कीर्तन करने वाले स्वयं आ जाते हैं, इच्छा तो हमें भी होती है, फिर भी नहीं आते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आप केवल अपने आप को वहाँ अपना बल प्रयोग ना करो। जीवन में जब तक अपना बल पर आपको विश्वास रहेगा, गजेंद्र मोक्ष की कथा आप जरूर सुनी होगी। जो गजेंद्र के अंदर जब अपनी शक्ति पर विश्वास थी तो भगवान नहीं आए, और जब अपने सगे संबंधी सोचा मेरे पुत्र है, पत्नी है, मुझे ग्राह से रक्षा करेंगे, जब अपने सगे संबंधियों की शक्ति पर विश्वास थे तब भी भगवान नहीं आए। लेकिन जब अपनी शक्ति को शून्य बना दिया, अपने सगे संबंधी को शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र श्री कृष्ण की शक्ति पर विश्वास किया तो श्री कृष्ण हरि अवतार धारण कर गजेंद्र की रक्षा की। जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा, जिस दिन ये संबंध आप भगवान की कथा से जोड़ लोगे, जिस दिन आपके अंदर ये भाव जग जाएगा, समर्पित भाव कि जीवन में चाहे कुछ हो जाए हम भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते। यहाँ 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो तत्व श्री राधा रानी हैं वही तत्व श्री कृष्ण हैं। वृंदावन की रस में श्री राधा और श्री कृष्ण में तनिक अंतर आप मत समझना। अगर वृंदावन की रस को प्राप्त करना है तो दोनों तत्व एक ही है। वो हम सभी को आनंद एहलाद देने के लिए 2 रूप हो गए। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं एक स्वरूप सदा दुनाम, आनंद की एहलादनी श्यामा, एहलादनी के आनंद श्याम। स्वरूप अलग है लेकिन आनंद एहलाद नाम एक ही है। तो बहुत लोगों की इच्छा होती है हम भी भगवान नाम जाप करें, हम भी वृंदावन में कुछ अपने लिए करें। वृंदावन में अभी देखिए यहाँ 2 कार्य श्री धाम वृंदावन में जो चल रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर विश्व में कहीं नहीं है, एकमात्र श्री धाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, जहाँ महाराज 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करेंगे। एक साथ आप कहीं 18,000 श्लोक दर्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ अपने नज़र से जिधर घुमाओगे एक साथ 18,000 श्लोकों का दर्शन करोगे। और हर व्यक्ति के हृदय में ये भाव होना चाहिए कि हमें धाम अनिष्ट वृंदावन की प्राप्ति करना है। हो सकता है घर परिवार के कारण, व्यापार के कारण आप वृंदावन वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का भी अगर श्री धाम वृंदावन में स्थापित करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे तो आपका वास का फल मिलेगा। और ये बहुत सुंदर समय है कि श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन विहारी के निकट जहाँ जिस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, यहाँ लगातार 30 वर्षों से भगवान के संकीर्तन चल रहे हैं। आप भी ये सुंदर शुभ अवसर है, एक श्लोक जरूर अपने पूर्वजों के नाम से, अपने माता पिताओं के नाम से, स्वयं अपना नाम से जरूर एक श्लोक का दान करिए। भगवान से जुड़ने के लिए हमें भगवान को स्थापित करना है। और ये भागवत भगवान साक्षात हम श्री धाम वृंदावन में अपने प्रिया प्रीतम को स्थापना श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप भी जरूर भगवान से जोड़ने के लिए इससे सुगम और सरल उपाय कुछ है ही। और आप सब तो बड़ा भाव के साथ अगर आप भगवान नाम नहीं ले रहे हैं तो आप सही में विश्वास पूर्वक भगवान नाम पर विश्वास करिए। आपके
घर परिवार में किसी को ग्रह गोचर है राहु केतु शनि, तो आप घबराना नहीं। आप श्रीधाम वृंदावन में जो हर निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, एक पल के लिए भी बंद नहीं होता है। मात्र 1500 देकर आप एक दिन का संकीर्तन कराओ। सामर्थ्य है कि ग्रह का प्रभाव मेरे ऊपर कभी आवे ना, तो इसके लिए आप भी महाराज ऐसा साधन करो कि मरणोपरांत भी मेरे नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलते रहे। मात्र 21,000 समर्पित कर आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन, साल के 12 दिन 12 संतों के भोजन, गौ माता की सेवा आपके नाम से सदा चलते रहे। जीवन में हर मंत्र का, हर साधन का एक ही अंतिम लक्ष्य है, भगवान नाम। अगर आपको पकड़ना है तो महाराज हमें किसी बड़े से मिलना है, तुम छोटे से मिलते मिलते बड़े लग पहुंचने के लिए साधन चाहिए, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मात्र उनके मंगलमय नाम है। भगवान नाम की महिमा तो अनंत है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को 3 विषय पर कहा, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन और भगवान के स्मरण, उनके मंगलमय नाम का शरण मिले। वहाँ सब कुछ है। आपको जो चाहिए आप नाम जाप करना प्रारंभ कर दो। मैं श्रीधाम वृंदावन से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कार्य अवश्य होगा। नित्य जाप करो, प्रारंभ में कम से करो, कम से कम 108 बार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम के मंगल में, श्री सीताराम के मंगलमय नाम जाप कर, जिस पर आपकी श्रद्धा है नाम लेना प्रारंभ कर दो। काम बनाने वाले भगवान हैं। आज तक जिसको भगवान ने दर्शन दिया है ना, केवल उनके नाम का तप किया है। नाम वो चीज है जो आपको इहलोक और परलोक दोनों सुख प्रदान कर देते हैं। नाम महिमा के विषय में हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लेना। संतों की वचन है, संत ने नाम महिमा के ऊपर क्या वर्णन की हैं। भाव पहला है, जहाँ जहाँ पर लीला प्रभु करते हैं वहीं उनका धाम प्रकट हो जाता है। धाम प्रभु का शरीर है। जिसे नाम की प्राप्ति हो गई है, नाम में प्रेम हो गया है, वो प्रभु का भक्त है। और जो भक्त हो गया, भगवान की प्रतिज्ञा है, अहम भक्त पराधीनो। जब आप नाम जाप करने लग जाओगे ना, तो आपके अधीन भगवान हो जाएंगे। फिर आपके हृदय में जो भी इच्छा होगी, समस्त इच्छा की पूर्ति करने की शक्ति एकमात्र उनके मंगलमय नाम ही है। आप उनका नाम जाप करो, क्योंकि वहाँ सब कुछ मिलेगा। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे नाम जापक है उनके मैं अधीन रहता हूँ। वहाँ समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके आगे पीछे करेंगे, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए भगवान नाम पर। जो नाम जाप किया वही भक्त है। उसके जीवा पर स्वयं भगवान नाम महाराज विराजते हैं। वो परम सत्य है जिसने नाम का जाप किया। अरे अजामिल कितना अधर्मी था, जिसने अपनी पत्नी, माता पिता सबको त्याग दिया, बेस्या के संग किया, 9 संतान हुई। संतान के माध्यम से ही संत ने कहा, बेटा तुम इसे नारायण नाम रख लेना। आज उन पुत्र चाहे यमदूत लेने के लिए आया, लेकिन पुकारा नारायण। तो जानते हो, नारायण नाम लेने के फलस्वरूप भगवान के पार्षद ने आकर अजामिल को भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया। और अजामिल इतने बड़े नाम जापक हो गए बाद में, जो महाराज हरिद्वार चले गए। अजामिल ने पुत्र का नाम लिया। चाहे आप नाम किसी भी माध्यम से लो,
लेकिन उनका अभ्यास भगवान नाम में था। नारायण नारायण अहर्निशम जाप करता था। उसी से केवल पुत्र के माध्यम से नारायण नाम लिया तो उसका उद्धार हो गया, क्योंकि वो परम नामाश्रय जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप जहाँ भी श्रवण करोगे कथा के माध्यम से जिन वक्ताओं के द्वारा, वहाँ परम धर्म का वर्णन है। और परम धर्म क्या है? परम धर्म ही भगवान नाम है। महान से महान, चाहे कोई अधर्मी है, पापी है, उसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के, चाहे सांकेत्य से ही, चाहे हास विनोद से ही भगवान नाम लेता है तो उनका कल्याण होते हैं। क्योंकि बड़े से बड़े पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित क्या है? एकमात्र आपको किसी भी कारण से पाप हो जाए, किसी भी कारण से महाराज अपराध लग जाए तो घबराना नहीं, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना। जब अजामिल जैसे अधर्मी पापी भगवान नाम का आश्रय चाहे पुत्र के माध्यम से लिया, लेकिन वो परम नामाश्रय हो गया, वो परम धर्म को स्वीकार कर लिया और मृत्यु से पूर्व उनकी आयु बढ़ गई। आया था यमराज लेने के लिए, लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ तो वो हरिद्वार गए। 1 साल हरिद्वार गंगा तट पर रहकर अजामिल ने नाम का जाप किया। और जब नाम जाप किया तो भाई संसार में जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। महाराज 1 साल तक गंगा जी के तट पर बैठकर नाम का जाप किया और विमान में बैठकर स्वयं लक्ष्मी नारायण अजामिल को लेने के लिए आया था। और विमान में बैठकर जहाँ बड़े बड़े नाम जापक रहते हैं, उन नाम जापकों के बीच में अजामिल जैसे भक्त गए। उन परम भक्त जिसे कल तक लोग पापी अधर्मी कहते थे, उन भक्त को देखने के लिए समस्त देवताओं अपने अपने विमान पर विराजमान होकर कि अजामिल जैसे नाम जापक किस लोक से होकर निकलता है, तब चाहे कोई भी देवता हो, सब अपने अपने लोक में, धर्म हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, ब्रह्मा हो, आदि देवगण उनके स्वागत के लिए कि अजामिल परम नाम जापक है, स्वागत के लिए सबके सब अपने अपने लोक में खड़े हुए थे। परंतु स्वागत स्वीकार करने के लिए उनका विमान नहीं रुका। देखिए, आप जरा ध्यान देना कि अब आप स्वयं विचार करना, आप इन प्रवचन पर ध्यान देना। मैं नहीं, संतों का सिद्धांत है। जिन अजामिल जैसे अधर्मी को, पापी को जब भगवत धाम गए, जिनके लेने के लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण आए, समस्त देवगण अपने अपने लोक पे अपने विमान पर विराजमान होकर अजामिल के स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन अजामिल ने उन मार्ग से गया जहाँ उनका विमान उन लोक में पहुंच ही न पाए। बड़े वेग से निकल गया उन विमान, लोग दूर से ही उन देवताओं ने स्वागत किया। विमान का स्वागत देवता लोग दूर से ही प्रणाम में किया। ये देखिए, नाम का प्रताप है, ये पुण्य का प्रताप नहीं है, भगवान नाम का प्रताप है। अजामिल का पुण्य उदय हुआ तो भगवान नाम से, चाहे पुत्र के माध्यम से, नारायण नाम क्यों नहीं। नाम की महिमा अनंत है। आप एक एक शब्द पर विचार करेंगे तो नाम क्या है। एक सज्जन, एक व्यक्ति था, किसी कारण बसात उनकी स्त्री मर गई। वो स्त्री बहुत सुंदरी थी, उनसे वो कभी अलग नहीं होना चाहता था। उनकी स्त्री मर गई, उसके वियोग में उन व्यक्ति पागल होकर घूमता हुआ, जहाँ तहाँ विचरण करता हुआ
आते आते महाराज देव बस उसने बरसाने धाम में पहुंच गया और बरसाने के उन साखरी गली में, बरसाने के उन गली गली में वो विचरण करता हुआ अपनी पत्नी का नाम रखा था श्री जी। वो अति आर्त होकर रोते रोते बीच में हा श्री जी कहता हुआ पुकारता हुआ जा रहा था। राधा रानी ने उस भक्त के पास चलकर इस पर कृपा की और स्वयं विचार किया कि ऐसी परम प्रिय भक्त पर कृपा करनी चाहिए और अपनी सहेली ललिता जी से कहा कि ये संसारी जीव है। हे ललिता, स्त्री के वियोग में ये रोता है, उसके स्त्री का नाम श्री जी था, उसी का नाम लेकर ये रोता है। तो ललिता सखी ने कहा, श्री जी ने कहा, हे ललिता सखी, मुझे अपने परम प्यारे भक्त का कल्याण करना है। ललिता सखी ने कहा, ये तो अपनी पत्नी का नाम ले रहे हैं, परंतु रास रसेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि श्री जी मेरा ही नाम है, नाम नहीं तो नामाभास तो ये कर रहा है ना। देखिए, अब आप विचार करो कि भगवान नाम में क्या शक्ति है, भगवान नाम में क्या महिमा है। आप अगर श्रीधाम वृंदावन में नाम संकीर्तन एक दिन 24 घंटे कराते हैं तो नाम की क्या महिमा है। उसने अपने पत्नी के वियोग में पागल हो गया था, लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी ने कृपा की, श्री जी ने उनको दर्शन दिया, उस पर कृपा की और उनको क्या मिला, तो श्रीधाम वृंदावन वास, बरसाने का वास मिला। और बरसाने में वो अली किशोरी नाम से संत प्रसिद्ध हुए। कई सौ वर्ष पुरानी बात है, महापुरुषों लोग कहा करते हैं भगवान का नाम क्या है। फिर भी आपको भगवान नाम पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? आप विश्वास करिए। अगर आप विश्वास पूर्वक भगवान नाम के आश्रय हो जाते हैं, किसी भी माध्यम, मन ना लगे बेमन से भी करो। देखिए, बेमन से उसने क्या भगवान के नाम नहीं पुकारा था, उसने तो अपनी पत्नी के नाम पुकारा, लेकिन उन बेमन से भी, कभी कभी बेमन से भी काम सही काम हो जाता है। नाम की अनंत महिमा है, इनका भाव भी अनंत है, क्योंकि भगवान दयामय हैं। हम उनको भूल सकते हैं पर हमको कभी ना भूल सकते हैं। वो क्या उपाय है, तो भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का नाम अगर हमारी जीवा पर आता है, नाम आया तो समझो भगवान ही आ गए। आप ये मत सोचना कि आप वृंदावन धाम आए हो और वृंदावन धाम आकर आप सोचोगे कि हमें श्री बांके बिहारी जी के कैसे दर्शन मिलेंगे, हमें श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन कैसे मिलेंगे। हमें ठाकुर जी के दर्शन करना है। समय हो चुका, मंदिर की मर्यादा है, अब मंदिर बंद हो चुके हैं, हमें प्रतीक्षा करनी होगी और हमें निकलना भी है। लेकिन अगर हमने उनके नाम का स्मरण कर लिया ना, तो रूप अपने आप मिल जाएंगे। नाम के बाद ही आप रूप को पहचान सकते हो। यदि आपके हृदय में भगवान नाम नहीं है तो आप कदापि भी रूप को नहीं पहचान सकते हो। आपने भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो समझो कि हमें भगवान मिल गए। जिसने अपने जीवन में नाम को अपना लिया, उसने सभी वेदों के, देखिए वेद का जो मंत्र है ना, वो महाराज बहुत कठिन है। अगर कोई शुद्ध शुद्ध पढ़ लिया तो सही अर्थ नहीं निकाल पाते। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अभी इन वेदों का पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन आपके लिए देखिए, इससे अधिक सुगम क्या है। भगवान ने मार्काचार्य जी कहते हैं,
नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। भगवान नाम की महिमा को गान ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता सदा गान करते रहते हैं। अगर हमने नाम का आश्रय ले लिया तो समझो समस्त वेदों का पाठ कर लिया, समस्त उपनिषदों को पाठ कर लिया। केवल नाम का आश्रय लेने से समस्त तीर्थों में विचरण कर ली, समस्त नदियों में स्नान का फल मिल गया, केवल नाम का आश्रय लेने से। नाम कीर्तन करने वाला जो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं, उस समझ लो उसने समस्त तीर्थों को भ्रमण कर चुका है। नाम लेने वालों के पितरों का उद्धार हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमने अपने पितरों के लिए हर माह अमावस्या को भोजन कराते हैं, फिर भी स्वप्न में पितर दिखाई देता है, धन घर में ठहरता नहीं। देखिए इसका बहुत सुगम उपाय है। आपको मैं कुछ भगवान के नाम बताता हूँ। अगर आपको लगता है रात्रि के समय में आप अशुभ स्वप्न देखते हो, डरावन स्वप्न देखते हो, तो उन स्वप्न को रोकने के लिए आप जब शयन कक्ष में जाते हो सोने के लिए, तो भगवान के कुछ नाम जाप करके अगर आप सोते हो तो इससे दो लाभ। अगर स्वप्न में आपको पितर दिखाई दे या किसी को अकाल मृत्यु हो गई वो आपको दिखाई देता है, आपको डरावन स्वप्न सुनाई देता है, तो आप भगवान के कुछ नाम का गान करो। उनके नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। इतने नाम नोट कर लो। श्री गोविंद, गोपाल, श्री रामकृष्ण, श्री नारायण, सभी नामों को कम से कम आप 11 बार, हो सके तो 108 बार जाप करके सो। फिर देखो आप रात्रि में कभी भी महाराज डरावन स्वप्न नहीं सुनोगे। सभी नामों की महिमा अनंत है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जिसको गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम है, उन नाम को आप अगर जाप करते हैं तो उसे कई हजार गुना फल मिलता है। तो सद्गुरु के द्वारा अगर प्रदत्त नाम है तो आप रात्रि के समय अगर गलत स्वप्न देखते हैं, उन नाम का, भगवान का नाम होना चाहिए, उन नाम का जाप करना प्रारंभ कर दो, कभी भी आप गलत स्वप्न नहीं देखो। क्योंकि जीव मात्र का कल्याण का एक सरल सुगम साधन एकमात्र भगवान नाम है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के नाम महिमा के ऊपर जो श्रवण कराए और जिनके संत ने अपना अपना सिद्धांत से वर्णन किया, ये जो मानव शरीर मिला है ये किस लिए? तो कीर्तन सत्संग योग ये शरीर है। इस शरीर को हमें संकीर्तन की ओर लगाना है, सत्संग की ओर लगाना है। अगर आप कीर्तन ताली बजा बजा कर करते हो, अगर आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हो, शरीर में नाना प्रकार की व्याधि है, दुख है, अनेक प्रकार की दवा भी ले चुके हैं, लेकिन वो दवा भी आपके शरीर में अब काम नहीं करता है। लेकिन एक औषधि को आपने अपने जीवन में आश्रय ले लिया, वो है भगवान नाम। तो फिर आपको किसी भी प्रकार के औषधि लेने की जरूरत ही नहीं। जो शरीर कीर्तन सत्संग के योग है वही शरीर को कहा गया है स्वस्थ। अस्वस्थ तो वो है जो भगवान के नाम कभी जाप करते ही नहीं। स्वस्थ वो व्यक्ति है जो भगवान नाम जाप करते हैं, अन्यथा स्वस्थ रहते हुए भी वो अस्वस्थ है जो भगवान के नाम नहीं जाप करते। प्रभु ने भजन योग ये शरीर दिया है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। शरीर के अंत में आने वाले दूतों के साथ तत्क्षण चल देना पड़ता है। ये शरीर जिस दिन यमदूत मेरे पास आएंगे ना, तो हम कहीं भी कोई भी कार्य करते रहेंगे, जाना तो पड़ेगा है।
हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए और इसके लिए एकमात्र है भगवान नाम। ध्यान देना, अगर आप भगवान नाम नहीं लेते हो तो जैसे गवर्नमेंट का वारंट आवे तो आप घूस रिश्वत देकर उससे बच सकता है, पर इससे नहीं। जिस दिन यमदूत आएंगे पकड़ने के लिए उस दिन नहीं बच सकते हो। इसीलिए महाराज सतत सावधान रहना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा करे कि हम भी निरंतर हर पल उनके मंगलमय नाम में प्रमाद करें, नाम का स्मरण करें। आपके पत्र में ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिस घटनाओं से लौकिक दुख होता है, परमात्र दृष्टि से देखे तो महाराज उनमें एक उपदेश भी मिलता है। अगर जीवन में कोई कष्ट आता है तो उनका उपदेश भी है कि हमें तब से ही भगवान नाम का आश्रय होना चाहिए। जिस प्राणी ने भगवान नाम का आश्रय ले लिया है वही तो सच्चा सुख प्राप्त किए हैं, सच्चा शांति प्राप्त की है। जीवन में सही में आपको सुख चाहिए तो आप एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लो। जो हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी है, अगर भगवान नाम का आश्रय लिया है वही सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, ओहो बतः स्वपचतोपि गरीयान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर आप भगवान नाम का जाप करते हो तो चाहे आप कैसे भी किसी भी प्रकार के प्राणी क्यों ना हो, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, अगर उसने भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसने उनके मंगलमय नाम का जाप किया। मृत्यु लोक में भैया ध्यान देना, मरण तो निश्चित है। अंत में भगवान का नाम मुख पर आवे, इसीलिए पहले से ही नाम का अभ्यास करना चाहिए। घर के कामों को करते करते मन में यह स्पष्ट, चाहे आप ये नहीं कोई काम धंधा छोड़कर आप केवल झोली माला ले लो, आप जो काम करते करो, लेकिन आप नाम का उच्चारण करते रहो। नाम का अभ्यास धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाता है, और जब अपने आप बढ़ जाएगा तभी अंत समय में भगवान नाम आता है। आप सोचोगे कि भगवान ने गीता में कह दिया अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बहुत लोग कहते हैं कि भाई भगवान नाम जाप करने का समय तो अंत समय है, अभी तो हमें बहुत नाम जाप करने की ज़रूरत नहीं। अरे भैया ऐसा सोचना नहीं। ऐसा सोचने वाला, मानो एक व्यक्ति समुद्र किनारे रह रहा था, बहुत इच्छा हुई उनके चलो समुद्र में नहाने के लिए। प्रातःकाल उठ कर गया समुद्र में नहाने के लिए, और जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो देखा समुद्र में तरंग उठ रही है। अब उन व्यक्ति ने सोचा जब तरंग बंद हो जाएगी उसके बाद हम नहाएंगे। सुबह गया, संध्या हो गई। एक नाम जापक सत्संगी ने कहा भैया तुम क्यों बैठे हो? बोले मैं तो आया था नहाने के लिए, सोचा ये तरंग बंद हो जाए। बोले तरंग तो बंद होती नहीं, ये तरंग तो उठेगी चली जाएगी, तुम नहा लो। अगर तुम नहीं नहाया तो ऐसे ही रह जाओगे। ये तो समुद्र का स्वभाव है, देखिए संसार का स्वभाव है, ये व्यक्ति का एक स्वभाव है। आप सोचोगे जब समस्त सुख सुविधा हो जाएगी तभी हम भगवान का नाम जाप करेंगे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि महाराज संसार में तो असुविधा रूपी तरंग आएगी चली जाएगी। किसी के जीवन में बहुत सुख मिला है तो बहुत दुख भी मिल सकता है, किसी के जीवन में बहुत दुख भी मिला है। ऐसा व्यक्ति है, कहते मैंने पूर्व में बहुत दुख को झेला, आज सुख को प्राप्त किया। आवश्यक है काम काज करने के बाद या करते करते भी हम नाम का अभ्यास हमें बढ़ाना चाहिए।
मैंने आपसे कहा हर स्थिति में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, तुम सोए हो उस अवस्था में भी नाम जाप कर सकते हो, तुम जागे हो उस अवस्था में भी नाम जाप कर सकते हो, तुम खाना खाते हो उस अवस्था में भी नाम जाप कर सकते हो, तुम किसी भी अवस्था में हो, पवित्र अवस्था में हो चाहे अपवित्र अवस्था में हो, उन अवस्था में भी भगवान का नाम जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। क्योंकि सब अवस्था में भगवान का नाम हर प्राणी का कल्याण करता है। नाम श्री कृष्ण नाम का आश्रय ले लो, श्री राम नाम का आश्रय लेने वाले ही कलयुग के एकमात्र दोषों से बचते हैं। इस कलयुग के दोषों से बचना है। कलयुग उनको महाराज दंड देते हैं जो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप नहीं करते हैं, जिसके हृदय में नाम के प्रति विश्वास नहीं है। हम आप सभी को नित्य केवल यही कहते हैं कि आप तो दान देते हो सकता है आपका दान का सही में उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। अगर दुरुपयोग होता है तो वो दंड आपको भी मिलेगा। लेकिन आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन में आओगे, आपका धन का सदुपयोग होगा। यहाँ निरंतर 24 घंटे भगवान नाम निरंतर चल रहे हैं। आप एक दिन का संकीर्तन कराओ, अधिक व्यय भी नहीं। आप अपने घर पर संकीर्तन कराओगे तो संकीर्तन कराने वाले को बुलाना पड़ेगा, महाराज 10-12 हज़ार खर्च। यहाँ एक दिन के संकीर्तन के मात्र 1500 व्यय। ऐसा कार्य करो कि मेरे नाम से निरंतर आजन्म मरणोपरांत में संकीर्तन चलते रहे, मात्र 21,000 समर्पित करना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर विश्व में प्रथम बार बनने जा रहे हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमें भागवत कथा करानी है। सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, अपने पितरों के कल्याण के लिए, स्वयं अपना कल्याण के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, सुख शांति के लिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसमें चूको नहीं। जरूर एक श्लोक का कम से कम दान करो और आपके सहयोग से ये जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनेंगे। हम सबको एकमात्र प्रभु के नाम में विश्वास रखकर उसके अभ्यास को, नाम के अभ्यास को सदा बढ़ाना चाहिए। उसके बदले में हमें दूसरी कामना, इच्छा कभी करना ही नहीं चाहिए। हमारे भीतर बाहर की सारी बातों परमात्मा जानते हैं। अगर हमने नाम के आश्रय ले लिया तो परमात्मा की प्रतिज्ञा है, जिसने स्वयं उनके मंगल में नाम का आश्रय ले लिया, भगवान उसे सब कुछ देते हैं। वहाँ फिर आपको अलग अलग उपासना करने की जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा कि अकाम सर्व कामो बा, ध्यान देना, अकाम सर्व कामो बा मोक्ष कर्मा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर आपने भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो आप जो सोचोगे ना, वो भी भगवान के नाम में प्रदान करेंगे, और जो सोच रहे हो वो भी प्रदान करेंगे। और हमें भी भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।